अस्पताल हेपेटाइटिस के मरीजों से भरे पड़े हैं और ये मिस्री हैं कि दीवारें उठाए जा रहे हैं। गैस सिलेंडरों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होने वाले हादसों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और हमारे स्कूलों के टीचर्स हैं कि बच्चों को ABC पढ़ाने में मसरूफ़ रहते हैं। जराइम इतने बढ़ चुके हैं कि जेलों में जगह नहीं, हर जेल में गुंजाइश से ज़्यादा कैदी हैं, जबकि दूसरी तरफ मिलों वाले हैं कि आटा पीसते जा रहे हैं। समझ आया? आपको इन जुमलों में कोई फ़र्क महसूस हुआ क्या? अच्छा, कुछ बेरब्ती सी महसूस हुई। वो कैसे? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मिस्री बेचारों का हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद से क्या ताल्लुक़? स्कूल टीचर्स का गैस सिलेंडरों के हादसात से भी कोई लेना देना नहीं, और ना जुराइम में इजाफे से आटा मिल्स मालिकान को कोई सरोकार है। अच्छा किया आपने बता दिया। इसी तरह के दलाइल और बयानिए पढ़ और सुनकर मेरे तो कान पक चुके हैं। अगर मिस्त्रियों का हेपेटाइटिस के मरीजों में इजाफे से कोई ताल्लुक़ नहीं, स्कूल टीचर्स का गैस के नाकिस सिलेंडरों के फटने से होने वाली अमवात से कोई लेना देना नहीं, और अगर जेलों में मुजरिमों की बढ़ती तादाद से आटा मिल्स मालिकान का कोई लिंक नहीं, तो ज़रा इस पर भी गौर फरमाइए, और कोई ताल्लुक़, लिंक या कोई कसूर मिल जाए तो मुझे भी बतलाइएगा। अमरीकी नासा मरीख पर पहुंच गया और हमारे मौलवी अभी तक मदरसों में कुरान पढ़ा रहे हैं। दहशतगर्दी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, लोग बेगुनाह मरते जा रहे हैं, मगर हमारी हुकूमत मदारिस के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही। बदअमनी, करप्शन, सियासी अदम इस्तेहकाम, बेरोज़गारी और महंगाई में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है, और हुकूमत है कि कलअदम तंजीमों को नाम बदल बदल कर काम करने दे रही है। अगर वैलेंटाइन डे अंग्रेज़ की ईजाद करदा त्यौहार होने की वजह से मना है, तो टीवी, मोबाइल, फ्रिज और जहाज़ भी तो अंग्रेज़ की ईजाद करदा हैं। तो मुल्ला इनका क्यों बाइकाट नहीं करते? ये और इस तरह की दीगर थ्योरीज समाज में इस कसरत से फैलाई जा रही हैं कि जैसे इनसे ज़्यादा अक्ल की बात ही कोई ना हो। अपना तो समझ में यही आया कि जिस तरह पहला बयानिया लतीफ़े से कम नहीं, और इसमें मिस्री, टीचर्स और मिल्स मालिकान बेकसूर हैं, तो यकीन जानिए कि वतन अजीज़ के साइंसी उलूम में तरक्की ना करने में, मौलवी, दहशतगर्दी के बढ़ने में, मदारिस और करप्शन, बदअमनी और बेरोज़गारी, महंगाई वगैरह के फैलने में कलअदम जमातों का कोई हाथ नहीं। जब तक हमारा मीडिया, हमारे तज्ज़ियाकार, सहाफ़ी और बयानिया तश्कील देने वाले हल्के जाहिलों के कब्ज़े में रहेंगे, जब तक रियासत अपनी पॉलिसियों के लिए संजीदा बयानिया पर इक्तफ़ा न करेगी, खाकम बदहन ये मुल्क नहीं बदल सकता। मुल्क बदलने के लिए संजीदा और काबिल अमल बयानिया की ज़रूरत होती है, न कि लतीफ़ों की।